नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन मंत्रा से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के विषय में जैसा मैंने पीछे बताया था कि बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य किसी राज्य स्तरीय परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए 8 बिंदु वो कौन कौन से हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए प्रथम प्रयास में ही, या जो भी आपका अवसर है, जो भी प्रयास है उसमें। मैंने उसमें बताया था कि 8 बिंदु में राइट कंटेंट पहला था, राइट कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट, राइट गाइडलाइंस, करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस, फिर आपका बीच में जब आप पढ़ाई करते हैं मोटिवेशन, फिर टू वे कन्वर्सेशन, फिर रिवीजन और टेस्ट सीरीज़। तो मैंने बताया था कि एक एक बिंदु पे मैं प्रतिदिन चर्चा करूँगा। अभी तक आपने अगर वर्धन मंत्रा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। मैं स्टार्ट करने के पहले ये आपको बताऊंगा कि मैंने कल कोविशील्ड की वैक्सीन ली और वैक्सीन लेने के बाद मतलब रात में मुझे फीवर हो गया, बुखार हो गया। हाँ, लेकिन 6-7 घंटे के बाद फिर आज दोपहर में वो बुखार उतर गई, जिसके कारण कल मैं एक वीडियो नहीं बना सका, आपके साथ साझा नहीं कर सका। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हूँ और इसमें हम अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला बिंदु है वो है राइट कंटेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके लिए एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करना होता है या होना है, क्योंकि जब 5 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं बीपीएससी में या यूपीएससी में 10 लाख, तो उसमें से कम 1 लाख लोग तो ज़रूर सीरियस होते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई को लेकर कंसर्न ज़्यादा होते हैं। बाकी 4 लाख लोग भीड़ का हिस्सा है या उन्हें समय नहीं मिल पाता पढ़ाई करने का रेगुलर। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल आप 4 से 5 घंटे दे सकते हैं, या आप हाउस वाइफ हैं तो आपके पास 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता। बहरहाल जिनके पास 24/7 की टाइम है, जो केवल और केवल यूपीएससी बीपीएससी पे ही फोकस हैं, उनके पास पर्याप्त समय है, तो उनके लिए मतलब फुल टाइम है, तो उनके पास समय का दिक्कत नहीं है, तो वो कई तरह के कंटेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि राइट कंटेंट का यहाँ आशय ये है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ना, राइट। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल्स पे लाखों यूट्यूबर्स हैं जो आपके बीपीएससी से या सिविल सेवा से संबंधित अपने कंटेंट के साथ आपको साझा करते हैं, अपने कंटेंट साझा करते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो जब आप किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कई संस्थानों के मटेरियल्स, नोट्स पड़े होते हैं काउंटर्स पे, तो आप ये नहीं तय कर पाते कि कौन सी मटेरियल लूँ। सबसे अहम बात ये है कि जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो 10 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ना। 10 नोट्स पढ़ने से अच्छा है, 10 संस्थानों के नोट्स पढ़ने से अच्छा है एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ना, राइट। रिवीजन, इसका मतलब रिवीजन बार बार होनी चाहिए। और जहाँ तक बीपीएससी की बात करूँ, ये मेनली फोकस है बीपीएससी या फिर किसी पे भी आप राइट कंटेंट की बात कर सकते हैं। जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या सिविल सेवा की तैयारी करते हैं या जेपीएससी, तो ये समान अध्ययन के हर दृष्टिकोण को पकड़ के चलता है। साथ में बीपीएससी में एक बिहार समान अध्ययन का पत्र भी हो जाए, तो एक तो जीएस का जो पाठ्यक्रम है वो आप समझ के चलिए कि वो सागर की तरह है। फिर पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस समान अध्ययन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और आप जानते हैं कि दिसंबर तक 67 बीपीएससी हो जाएगी। तो इतना जब आप जॉब में हैं, 4-5 घंटे दे पा रहे हैं, अब अगर आप 24/7 भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप राइट कंटेंट पे हमेशा फोकस कीजिए। कहने का आशय ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, राइट। आपको न्यूज़पेपर में ये नहीं पता है कि कौन सा न्यूज़ पॉलिटी के लिए है, कौन सा न्यूज़ करंट इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा न्यूज़ आईआर के लिए है, कौन सा स्पोर्ट्स के लिए है, और
इसके बाद कौन से टॉपिक तो आपने छांट लिया, फिर कौन प्रीलिम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट है या मेंस के व्यू से इम्पोर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में कौन होगा, प्रारंभिक परीक्षा में कौन इम्पोर्टेंट होगा, राइट। तो ये भी एक कला है कि कैसे आप चीज़ों को अलग अलग छांट पाते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं कि मेंस के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन है, मुख्य परीक्षा के लिए कौन है। अब जैसा आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम हिस्ट्री पढ़नी पड़े, क्योंकि वो 700 पेज का है। 700 पेज का है कहने के लिए तो लोग कह सकते हैं कि 700 पेज पढ़िए, लेकिन वो किसके लिए ज़रूरी है? वो जो यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो 700 पेज एक बार पढ़ने से समझ में कुछ नहीं आएगा, कम से कम उसको 5 बार पढ़ना होगा। 5 बार पढ़ने के लिए आप समझ लीजिए कि 700 पेज है, एक दिन में मुश्किल से मुश्किल आदमी 50 पेज ही पढ़ पाता है 2 घंटे से 2.5 घंटे में, क्योंकि बाकी अगर आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा पीछे 50 पेज में। सो बीपीएससी के लिए स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, आप लूसेंट पढ़ते हैं वो एनफ है। और 1-2 नोट्स किरण की खरीद ले, किरण से भी प्रारंभिक परीक्षा की हो सकती है। फिर लक्ष्मीकांत इतनी हैवी किताब है, उसको भी 4-5, मतलब मैं ये आज केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही कह रहा हूँ। आप प्रतिदिन अभी दिसंबर तक केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा पे काम करें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा अभी के समय का सबसे टफ एग्ज़ाम हो गया है। इसके पीछे कारण ये है कि जो बच्चे रेलवे की, दरोगा की, एसएससी की तैयारी करते हैं बिहार में, इंटर स्नातक स्तरीय कलर की तैयारी करते हैं, उनका जो जीएस होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है, 1 लाइनर। और बीपीएससी की विडंबना है कि वो 1 लाइनर ही क्वेश्चन पूछिए फैक्ट वाइज, तो आप पीछे छूट जाते हैं। तो अभी आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी आपके पास 150 दिन है लगभग। आप इस 150 दिन में अपनी सामान्य विज्ञान वो आप स्पीडी से ठीक कर लें या लूसेंट से रट्टा मार लें। टेस्ट सीरीज प्रतिदिन दे, 30 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट पढ़िए, सामान्य विज्ञान के लिए स्पीडी पढ़िए, और आप इम्तियाज़ अहमद की किताब बिहार के लिए वस्तुनिष्ठ और डिस्क्रिप्टिव पढ़ें आप। इसके बाद आप एक किताब पढ़ सकते हैं महेश बर्णवाल की समग्र बिहार, वो अप टू डेट है, इम्तियाज़ अहमद थोड़ा अप टू डेट नहीं रहते हैं। फिर आप मासिक पत्रिका में एक प्रतियोगिता दर्पण प्रतिदिन पढ़िए, बाद बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आपके पास प्रतिदिन के 3 से 4 घंटे निकलते हैं तो न्यूज़पेपर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण एनफ है, उससे आपका हो जाएगा। रेगुलर अगर आप ले रहे हैं, वार्षिकांक उसका आता है, तो इतना ही कर लें आप। और लूसेंट को बार बार पढ़ के लिख लें और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और पीटी नहीं रुकेगा। अभी का काम है केवल पीटी और पीटी पे पढ़ाई करना, और ज़्यादा नोट्स और ज़्यादा बिंदुओं पे मत घूमिए। एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, आपका हो जाएगा, राइट। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो राइट कंटेंट पे इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल मैं आऊँगा आपके साथ, टाइम मैनेजमेंट पे बात करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।